भाई अमित चावड़ा जी, कार्यकारी अध्यक्ष भाई हार्दिक पटेल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे भाई सम्माननीय भरत सिंह सोलंकी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय जगदीश ठाकुर जी, हमारे एआईसीसी के सचिव जितेंद्र बघेल जी, आपके यहाँ के स्थानीय विधायक शिवा भाई भूरिया जी, कांति भाई खराड़ी जी, रघु भाई देसाई जी, चंदन जी ठाकुर साहब, जिग्नेश मेवानी जी, गुलाब सिंह राजपूत जी, नाथा भाई पटेल जी, गुआ भाई जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिनेश भाई गढ़वी जी, गनीबेन ठाकुर जी, अनिल भाई माली जी, जोईता भाई पटेल जी, और जिनके नाम नहीं लिए वो सभी सम्मानित कांग्रेस पार्टी के मंच पे बैठे हुए नेतागण और बनासकांठा जिले के और इस विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से आए हुए सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, बहनों, बहुत लंबी बात सारे नेताओं ने आपके सामने रखी है। मैं पड़ोस से राजस्थान से आता हूं। राजस्थान में हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार है और मेरे पास आरोग्य मंत्रालय भी है। वहां पे सदी की महानतम ये महामारी 100 साल में आई है। आप में से हमने किसी ने देखा नहीं, स्पेनिश फ्लू नाम से ये महामारी पहले आई थी 100 साल पहले, और उसके 100 साल बाद ये महामारी पूरी दुनिया में आई, हमारे देश में भी आई और गुजरात में, राजस्थान में भी आई। अभी हमारे सभी पार्टी के नेता लोग बता रहे थे, मैं तो ये मान रहा था कि गुजरात के अंदर एक भी आदमी की जिंदगी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, रेमडेसिविर इंजेक्शन की वजह से, टोसिलिजुमैब इंजेक्शन की वजह से, या कोविड के बाद में जो इफेक्ट होते हैं म्यूकोरमाइकोसिस, क्योंकि इतनी खतरनाक बीमारी है ये। कोविड होने के बाद अगर आप ठीक भी हो जाते हैं तब भी जिसके डायबिटीज नहीं है उसको शुगर की बीमारी हो जाती है, जिसको किडनी की प्रॉब्लम नहीं उसको किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके हार्ट की प्रॉब्लम नहीं उसके हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो न केवल कोरोना के प्रबंधन में लोगों की जिंदगी बचाने का काम है, बल्कि उसके बाद भी, ठीक होने के बाद भी, हमारे खुद के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कोरोना पॉजिटिव हुए, ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद हार्ट में ब्लॉकेज आ गया, हार्ट की एंजियोग्राफी हुई और फिर उसके बाद उनको ठीक करना पड़ा। ये कितने लोगों ने यह जान दी है, क्योंकि वहां राजस्थान में हमने जो प्रबंधन किया, आपके बगल में रिश्तेदारियां आपकी यहाँ, हमारे तो एक मंत्री है उदयलाल आंजना जी, कैबिनेट के चित्तौड़ से ही, निम्बाहेड़ा से। ये इसलिए मैं बात कह रहा हूं कि गुजरात के बारे में हमने सुना था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी 27-28 साल से सरकार में है, कोरोना का प्रबंधन यहाँ जोरदार होगा,
लेकिन जिस ढंग से प्रदेश कांग्रेस ने एक कार्यक्रम चलाया, ये पता किया जाए गुजरात में कितने गरीब लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से जान दी, कितने लोगों ने ये इंजेक्शंस नहीं होने की वजह से जान दी। आज संख्या लाखों में आएगी। अभी तो ये कार्यक्रम चल ही रहा है, करीब 50-60 हजार लोग उन्होंने फॉर्म भरे हैं। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई उन परिवार के लोगों के साथ, राहुल गांधी जी हमारे नेताजी की। क्या हालत है उन परिवारों की। 3 आदमी कमाने वाले, तीनों की मृत्यु हो गई, घर में कोई आदमी नहीं है। अब वो बेसहारा परिवार, उसका सहारा कौन बनेगा। हालात खराब है। वहां इंजेक्शन 5,000 का हो रेमडेसिविर, या टोसिलिजुमैब 40,000 का इंजेक्शन, वहां कांग्रेस की सरकार एक नया पैसा नहीं लग रहा किसी के, और हम लगा रहे वहां। ये जो म्यूकोरमाइकोसिस होता है जबड़े में, इसके एम्फोटेरेसिन बी 72 इंजेक्शन एक आदमी को लगते हैं, 6 इंजेक्शन एक दिन में। वो 1 रुपया नहीं ले रहे। हमारे यहाँ दवाई का 1 पैसा लगता नहीं है। आप जांच कराने जाओगे 1 पैसा लगता नहीं है। और अब क्या किया है कांग्रेस की सरकार ने, 5 लाख तक का बीमा कर दिया हर परिवार का। भगवान नहीं करे कोई बीमारी आए, लेकिन बीमारी पूछ के नहीं आती है। लोगों के घर बिक जाते हैं, जमीन बिक जाती है, जेवरात बिक जाते हैं। गरीब से गरीब आदमी भी अपने आदमी का इलाज कराना चाहता है, लेकिन आज ये स्थिति वहां नहीं होगी। यहाँ क्या हो रहा है, 25-27 साल, पता नहीं कितने साल हो गए हैं लगातार बीजेपी है। यहाँ क्या इंसान नहीं रहता। यहाँ 25 साल लगातार एक पार्टी की सरकार होने का मतलब है उन्होंने ये समझ लिया है कि चाहे हम काम करेंगे या नहीं करेंगे, हमें तो ये जनता वोट देगी देगी। वह हमारे 5 साल में बदल देते सरकार लोग। हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। अकल ठिकाने रहती है कि अच्छा काम नहीं करेंगे तो अपने को घर रवाना कर देंगे। ये डर गुजरात में क्यों नहीं है। यहां लगातार सरकार चल रही है, ऐसा होता नहीं कभी। और वो भी 2017 में सरकार बनाई आपने, ये तो कह रहे थे बीजेपी वाले हम तो ये 150 सीट जीतेंगे, लेकिन मुकाबला हुआ, आप लोगों का आशीर्वाद मिला। ये सीट शिवा भाई 32 साल बाद जीते। कांग्रेस पार्टी 80 सीटें लेके आई और इनकी सीटें 100 में 1 कम, जो 150 लाने वाले थे। थोड़ा बहुत बुखार तो पिछले चुनाव में गुजरात की जनता ने उतार दिया था, लेकिन अभी बुखार पूरा है। जो इन्होंने कहा किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, सरकार आने दो। आज वो किसान 1.5 साल से सर्दी में, बरसात में, गर्मी में सड़कों पे बैठा हुआ। 3 काले कानून ये किसानों के लिए क्यों लाए आप। किसान चाहता ही नहीं ये कानून। आपने तो कहा था दुगनी करेंगे आमदनी। 2,000 रुपए दिए, 2,000 रुपए दिए, तो साथ में खाद का कट्टा, बीज के दाम वो बढ़ा दिए। इस जेब में से लिया और उस जेब में ज्यादा निकाल लिया। ये थ्योरी बीजेपी की चल रही है। वो 15 लाख लाएंगे, भरत भाई ने सब बता दिया आपको, काला धन लेके आएंगे। तो ये हालात गुजरात की अगर हमको ठीक करनी है, हमारे पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित भाई है, आदिवासी भाई है, किसान है, अगर उनकी जिंदगी में तब्दीली लानी है तो इस बार कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, आप बताओ। बननी चाहिए। आप लोगों ने तो भरपूर सीटें दी है। बनासकांठा जिले ने 2 जगह कमी रह गई थी सिर्फ। वो कमी भी मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, एक बार आप परिवर्तन करोगे, भारतीय जनता पार्टी की अकल ठिकाने आ जाएगी। ये अकल ठिकाने लाने की जरूरत है, वरना
2017 में 5 साल के लिए सरकार बनी इनकी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरी सरकार 4 साल तक चलाई जिन लोगों ने। आपने 5वें साल चुनाव के साथ ये सारा बदला, मुख्यमंत्री को भी बदल दिया, उप मुख्यमंत्री को बदल दिया, सरकार का एक भी आदमी, बीजेपी ने स्वीकार कर लिया कि 4 साल हमने गुजरात की जनता के साथ धोखा किया है, हम अच्छी सरकार नहीं दे पाए। यही तो कारण है, नहीं बदला क्यों? आज ये जवाब बीजेपी से पूछना चाहिए गुजरात की जनता को कि 4 साल जिन चेहरों से सरकार चलाई आपने, वो निकम्मे निकले और अब चुनाव के लिए आपने चेहरा बदला है। ये धोखा है गुजरात की जनता के साथ और ये स्वीकार करना चाहिए बीजेपी को कि हम 4 साल गुजरात में कुछ नहीं कर पाए। ये मुख्यमंत्रियों की मीटिंग प्रधानमंत्री जी लेते थे कोरोना के दौरान, ये भी विजय रूपानी जी भी जुड़े हुए थे, मैं भी हमारे मुख्यमंत्री के साथ बैठा हुआ था। सारे देश के मुख्यमंत्रियों के बीच में नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि राजस्थान से सीखो। इन्होंने जो कोरोना प्रबंधन किया, वीडियो है मेरे पास, इन्होंने जो कोरोना प्रबंधन किया, राजस्थान के लोगों को मरने नहीं दिया, उनकी जेल खाली नहीं की उन्होंने, आप इनको फॉलो करो। इसमें गुजरात का मुख्यमंत्री भी सुन रहा था, बाद में बदला उनको। तो ये समझ लीजिए कि सच्चाई सच्चाई होती है। आज 136 साल पुरानी पार्टी है, महात्मा गांधी की धरती है ये त्याग और तपस्या की धरती है गुजरात, सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है ये। इस धरती पे जिस तरह से ये ड्रग्स आ रही है, हीरोइन आ रही है, ये नौजवान पीढ़ी को रोजगार, बीजेपी की उम्मीद थी बीजेपी से कि इनको रोजगार देंगे, ये नशा किसको परोसने जा रहे हो? कोई जांच नहीं, कोई जिम्मेदारी तय नहीं, कहां जाएगी ये नशे की खेप, ये बारे में कोई खुलासा नहीं। कैसी कानून व्यवस्था है? इसलिए मैं आप लंबी बात नहीं कहूंगा, सारे मुद्दे हमारे नेताओं ने आपको बता दिए कि आज चिकित्सा के लिए जाओगे, जेब में पैसे होंगे तो अच्छे अस्पताल है प्राइवेट, आप इलाज करा सकते हो। जेब में पैसा नहीं है, सरकारी अस्पताल में कुछ भी नहीं है। कुछ अस्पतालों को ये प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, हवाई अड्डे दे दिए, रेल का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ऑयल कंपनियां दे रहे हैं। अरे भाई, तेल का भाव, रसोई गैस का भाव, डीजल का भाव 50 बढ़ा के 5 कम कर रहे हो, अपनी पीठ थपथपा रहे हो। नारा ये था बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, आगे ने सरकार 14 में, फिर आ गई 19 में, और यहाँ तो 27-28 साल से सरकार ही बीजेपी की है। तो इस महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? इस बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार कौन है? ये अस्पतालों की, सरकारी अस्पतालों की हालत खराब है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह शिक्षा की व्यवस्था सरकारी क्षेत्र में अगर अच्छी नहीं है, कौन जिम्मेदार इसका? और ये ड्रग का व्यापार पनप रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस तो नहीं है। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के आज यही निवेदन करने आया हूं कि कांग्रेस 36 कौम की पार्टी है, सारे धर्म, सारी बिरादरियों की पार्टी है। ये एक आंदोलन है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी है। आज ऐसे लोगों को पुरस्कार दे रही है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों, जो ये कह रहे हैं कि 1947 में जो देश को आजादी मिली वो भीख में मिली थी। क्या गांधी ने संघर्ष नहीं किया? क्या सरदार पटेल का संघर्ष नहीं था? कैसा वातावरण देश के अंदर बन रहा है? सरकारें गिरा रहे हो चुनी हुई को, हमारी सरकार गिराने निकले, मध्य प्रदेश की गिरा दी, कर्नाटक की गिरा दी। लोगों का दिल जीतने का रास्ता अपनाओ, वो रास्ता छोड़ चुकी है बीजेपी। लोकतंत्र का गला घोटना, चुनी हुई सरकारों को गिराना, ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत हो गई है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज नए साल की शुभकामना के साथ, दिवाली स्नेह मिलन के साथ एक संकल्प का दिन भी होना चाहिए कि 2022 में
सरकार कांग्रेस की बने, कम से कम 125 सीट जीते और जो 2 सीट की कमी इस बनासकांठा में रह गई थी वो भी इस चुनाव में पूरी होगी कि नहीं। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हाथ खड़े कर दो आप कि पूरी सीटें बनासकांठा की कांग्रेस पार्टी जीते। इस संकल्प के साथ हम जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।